अथ श्रीयोगवासिष्ठे निर्वाणप्रकरणस्य उत्तरार्धे नवनवतित्यधिकशततमः सर्गः। श्रीराम उवाच नित्यं ज्ञानैकनिष्ठत्वात् आत्मा रामतया तथा मुक्तैः कर्मपरित्यागः कस्मान्न क्रियते मुने। श्रीवसिष्ठ उवाच हेयोपादेयदृष्टि द्वे यस्य क्षीणे हि तस्य वै क्रियात्यागेन कोऽर्थः स्यात् क्रिया संश्रयणेन वा। न तदस्तीह यत्याज्यं यस्योद्वेगकरं भवेत् न वास्ति यदुपादेयं तज्ज संश्रेयतां गतम्। यस्य नार्थः कर्मत्यागैर्नार्थः कर्मसमाश्रयैः तेन स्थितं यथा यद्यत् तथैव करोत्यसौ। यावदायुर्यं राम निश्चितं स्पन्दते तनुः तद्यथा प्राप्तमव्यग्रं स्पन्दतामपरेण किम्। अन्यथान्यत्र चेत् कार्या क्रिया त्यक्त्वा निजं क्रमं समाने हि क्रियास्पन्दे को दोषः सत्क्रमे किल। समया स्वच्छया बुद्ध्या सततं निर्विकारया यथा यत्क्रियते राम तददोषाय सर्वदा। इह मह्यां महाबाहो बहवो बहुदृष्टयः बहुधा बहुदोषेषु विहरन्ति विचक्षणाः। गतसंगतया बुद्ध्या विहरन्ति यथा स्थितेः गृहस्थारम्भिणः केचिज्जीवन्मुक्ताः स्थिता भुवि। तज्ज्या राजर्षयश्चान्ये वीतरागा भवादृशाः असंसक्तधियो राज्यं कुर्वन्ति विगतज्वराः। केचित् प्रकृतवेदार्थव्यवहारानुसारिणः यज्ञशिष्टाशिनो नित्यमग्निहोत्रे व्यवस्थिताः। केचिच्चतुर्षु वर्णेषु ध्यानदेवार्चनादिकां स्वक्रियामनुतिष्ठन्तः स्थिता विविधये हया। केचित् सर्वपरित्यागमन्तः कृत्वा महाशयाः सर्वकर्मपरा नित्यं तज्ज्या एवाज्ञवत्स्थिताः। स्वप्नेऽप्यदृष्टलोकासु मुग्धमुग्धमृगासु च वनावनीषु शून्यासु केचिद्ध्यानपरायणाः। पुण्यवद्भिः सदा जुष्टे पुण्योपचयकारिणी समशालि समाचारे केचिदायतने स्थिताः। रागद्वेषप्रहाणार्थं त्यक्त्वा देशं समाशयाः केचिदन्यत्र देशे च
पदमालम्ब्य संस्थिताः वनाद्वनं पुराद्ग्रामं स्थानात् स्थानं गिरेर्गिरिं भ्रमन्तः संस्थिताः केचित् संसारोच्छित्तये बुधाः वाराणस्यां महापुर्यां प्रयागे चैव पावने श्रीपर्वते सिद्धपुरे वदर्याश्रमके तथा शालग्रामे महापुण्ये कलापग्रामकोटरे मथुरायां च पुण्यायां तथा कालञ्जरे गिरौ महेन्द्रवनगुल्मेषु गन्धमादनसानुषु दर्दुराचलबप्रेषु सह्यकाचलभूमिषु विन्ध्यशैलस्य कच्छेषु मलयस्योदरेषु च कैलासवनजालेषु ऋक्षवत् कुहरेषु च एतेष्वन्येषु चान्येषु वनेष्वायतनेषु च तपस्विनस्तथा राम बहवो बहुदृष्टयः केचित्यक्तनिजाचाराः केचिच्च क्रमसंस्थिताः केचित् प्रबुद्धमतयो नित्यमुन्मत्तचेष्टिताः केचित् स्वदेशरहिताः केचित्यक्तनिजास्पदाः एकस्थानरता केचिद्भ्रमन्तः केचिदास्थिताः एतेषां महतां मध्ये नभस्थलनिवासिनां पातालनिरतानां च दैत्यादीनां महामते विज्ञातलोकपर्यायाः सम्यग्दर्शननिर्मलाः केचित् प्रबुद्धमतयो दृष्टदृश्यपरावराः अप्रबुद्धधियः केचिद्दोलान्दोलितचेतसः निवृत्ताः पापकाचारात् सुजनानुगताः स्थिताः अर्धप्रबुद्धमतयः केचिज्ज्ञानावलेपतः परित्यक्तक्रियाचारा उभयभ्रष्टतां गताः इत्थमस्मिन् जनानीके जन्मसंतरणार्थिनः बहवः संस्थिता राम बहुधा बहुदृष्टयः संसारोत्तरणे तत्र न हेतुर्वनवासिता नापि स्वदेशवासित्वं न च कष्टतपः क्रियाः न क्रियायाः परित्यागो न क्रियायाः समाश्रयः नाचारेषु समारम्भ विचित्रफलपालयः स्वभावः कारणं नाम संसारोत्तरणं प्रति असंसक्तं मनो यस्य सतीर्णो भवसागरात् शुभाशुभाः क्रिया नित्यं कुर्वन् परिहरन्नपि पुनरेति न संसारमसंसक्तमना मुनिः शुभाशुभाः
क्रिया नित्यमकुर्वन्नपि दुर्मतिः निमज्जत्येव संसारे परित्यक्तमनाः शठः मक्षिकेवान्तः सारज्ञा दुःखाद्दुःखप्रदायिनी न निवारयितुं शक्या न च मारयितुं मतिः काकतालीययोगेन कदाचित् स्वस्य चेतसः प्रवृत्तिर्जायते सिद्ध्यै स्वयमात्मावलोकने अवलोकनतो लब्ध्वा तत्त्वं नैर्मल्यमागतम् चेतो भवति निर्द्वन्द्वमसंसक्तमनामयम् अचित्तत्वं प्रयातेन सत्वरूपेण चेतसा समो भूत्वा सुखं तिष्ठ पराकाशांशरूपभृत् अधिगतपरमार्थस्त्यक्तरागादिदोषः सममतिरुदितात्मा त्वं महात्मा महात्मन् रघुतनयविशोकस्तिष्ठ निःशङ्कमेको जननमरणमुक्तं पावनं तत्पदं त्वम् प्रकृतिमलविकारोपाधिबोधादिरूपं जगति विमलरूपे नास्ति किञ्चित् क्वचिच्च स्फुटमकृतकमस्ति ब्रह्मचिद्धाम तच्च स्वयमहमिति मत्वा तिष्ठ निःशङ्कमेकः अधिकवचनगम्यं नान्यदस्त्यङ्गकिञ्चित् तव शुभमुपदेश्यम् ज्ञानसम्बोधनाय उदितमखिलमाद्यं ज्ञानसारं समग्रं विदितसकलवेद्यो राघवत्वं हि जातः। श्रीवाल्मीकिरुवाच इत्युक्त्वा मुनिनायकोऽभ्यपगताशेषैषणे राघवे सर्वस्मिंश्च सभाजने स्थितवति ध्यानैकतानोपमे प्राप्ते ब्रह्मपदं धिया धवलया तूष्णीमभूत् षट्पदः कृत्वेवारणितं सरोजपटले पातुं प्रवृत्तो रसम्। इत्यार्षे श्रीवासिष्ठमहारामायणे वाल्मीकीये देवदूतोक्ते मोक्षोपायेषु निर्वाणप्रकरणे उत्तरार्धे मुक्तपुरुषस्थितिवर्णनं नाम 99-अधिकशततमः सर्गः। अब आगे इस योग वासिष्ठ महारामायण के निर्वाण प्रकरण के उत्तरार्ध के 199वें सर्ग में कर्मों के त्याग और उनके ग्रहण से कोई प्रयोजन न रखते हुए भी जीवन मुक्त पुरुषों की स्वभावतः सत्कर्मों में ही प्रवृत्ति होती है, इस बात का प्रतिपादन इस सर्ग में किया गया है। श्री राम जी ने पूछा, हे मुने, जीवन मुक्त पुरुष सदा एकमात्र ज्ञान में ही स्थित रहते हैं
और आत्मा में ही रमण करते हैं, ऐसी दशा में वे कर्मों का परित्याग क्यों नहीं कर देते? क्योंकि उन्हें कर्म से तो कोई प्रयोजन है ही नहीं। इसके उत्तर में श्री वशिष्ठ जी ने कहा है, जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, न कर्मणा मनारंभान नैष्कर्म्यम पुरुषोष्णुते न च सन्निसनादेव सिद्धिम समधिगच्छति। उसी प्रकार यहाँ कहते हैं श्री वशिष्ठ जी महाराज कि हे रघुनंदन, जिसकी हेय दृष्टि और उपादेय दृष्टि अर्थात अमुक कर्म त्याज्य है और अमुक कर्म ग्राह्य है, ये दोनों दृष्टियां जिसकी क्षीण हो गई हैं, गुणस्तु भयवर्जितः गुण दोष दृशिर्दोषः गुणस्तु भयवर्जितः, ये दोनों ही दृष्टियां जिसकी दृष्टि में उपादेय नहीं है, उसे कर्म का त्याग करने से क्या प्रयोजन है? जैसा कि भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं, यदि ह्यन्न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। अथवा कर्म का आश्रय लेने की भी क्या आवश्यकता है? ज्ञानी के लिए इस जगत में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो उद्वेग कारक होने के कारण त्याज्य हो, अथवा ऐसा कोई कर्म भी नहीं है जो तत्वज्ञ के लिए अवश्य करने योग्य होने से उपादेय हो। तत्वज्ञ पुरुष को तो न तो कर्मों के त्याग से कोई प्रयोजन है और न कर्मों का आश्रय लेने से कोई सिद्धि मिलने वाली है। इसलिए वर्ण और आश्रम के अनुसार जो कर्म जैसे होता आ रहा है उसे उसी प्रकार वह करता रहता है। हे श्री राम, जब तक आयु है तब तक यह शरीर निश्चित रूप से चेष्टा करता रहता है। नहीं कश्चित् क्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गुणैः। अतः वह शांत भाव से यथा प्राप्त चेष्टा करता रहता है, अथवा चेष्टा करते रहना चाहिए। उसका त्याग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या उसके त्याग की कोई आवश्यकता है? अतः हे श्री राम, सदा निर्विकार रहने वाली समता युक्त निर्मल बुद्धि से जो कर्म जैसे किया जाता है वह सदा निर्दोष ही होता है। भगवद गीता में भी कहा गया है, इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। इस भूतल पर कितने ही गृहस्थ पुरुष जीवन मुक्त हैं जो कि असंग बुद्धि से यथा प्राप्त वर्णाश्रम धर्म का अनुसरण करते हैं। उनके सिवा दूसरे राजा जनक जैसे तत्वज्ञ, राजर्षि तथा अन्य बीतराग पुरुष भी हैं जो अनासक्त चित्त एवं चिंता रहित होकर तुम्हारे सदृश राज्य करते हैं। अजात शत्रु हैं, महाराज अश्वपति हैं, और कुछ लोग वर्ण और आश्रम के अनुसार प्राप्त वेदोक्त व्यवहार का अनुसरण करते हुए सदा अग्निहोत्र में लगे रहते हैं और पंच महायज्ञों से अवशिष्ट अमृतमय
अन्न का भोजन करते हैं। यज्ञशिष्टासिनः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात्। चारों वर्णों में से कुछ लोग सदा ध्यान और देव पूजन आदि स्वकर्म का अनुष्ठान करते हुए नाना प्रकार की चेष्टाओं एवं प्रयत्नों में लगे रहते हैं। कुछ महान आशय वाले महापुरुष अपने अंतःकरण में संपूर्ण फलों की आसक्तियों का त्याग करके सब प्रकार के नित्य नैमित्तिक कर्म करते हुए तत्वज्ञानी होकर भी अज्ञानी की भांति स्थित रहते हैं। कुछ लोग उन सूनी वनस्थलियों में ध्यान लगाते हैं जहाँ सपने में भी मनुष्यों के दर्शन नहीं होते, और भोले भाले मृगछौने जहाँ भरे रहते हैं, ऐसे शून्य अरण्य स्थलों में लोग समाधि का अभ्यास करते हैं। कुछ लोग उन पुण्य तीर्थों, आश्रमों या देवालयों में रहते हैं जो पुण्य की वृद्धि करने वाले हैं, जैसे कि अरुणाचल है, चिदंबरम है, काशी, मथुरा, अयोध्या वगैरह हैं, जहाँ सदा पुण्यात्मा पुरुष निवास करते हैं तथा जहाँ का सदाचार मन और इंद्रियों के निग्रह से सुशोभित होता है। कुछ समतापूर्ण हृदय वाले पुरुष राग द्वेष का परित्याग करने के लिए शत्रु और मित्रों से भरे हुए अपने देश को छोड़कर अन्य देश में चले जाते हैं और वहाँ आश्रम बनाकर रहने लगते हैं। और कितने ही विद्वान संसार बंधन का उच्छेद करने के लिए एक वन से दूसरे वन में, एक गांव से दूसरे गांव में, एक स्थान से दूसरे स्थान में तथा एक पर्वत से दूसरे पर्वत पर घूमते फिरते रहते हैं। महापुरी वाराणसी में, परम पावन तीर्थराज प्रयाग में, श्रीशैल पर्वत पर, सिद्धपुर में, पंढरपुर में, बदरिकाश्रम में और परम पुण्यमय शालग्राम तीर्थ में तथा कलाप ग्राम की गुफा में और पुण्यमयी मथुरापुरी में अथवा कालंजर पर्वत पर एवं महेंद्र वन की झाड़ियों में तथा गंधमादन पर्वत के शिखरों पर और दरदुर पर्वत की चोटियों पर, यह दरदुर पर्वत आबू पर्वत है, अर्बुद दरदुर, इन चोटियों पर तथा सह्यगिरी के भूभागों में और विंध्यगिरी के कछारों में, मलय पर्वत के मध्य भाग में तथा कैलाश पर्वत के वन समूहों में तथा ऋक्षवान पर्वत की गुफाओं में, इन सब में तथा अन्य पर्वतों पर एवं अन्य वनों और आश्रमों में अनेक बहुदर्शी तपस्वी रहते हैं। इनमें से कुछ लोगों ने विधिपूर्वक संन्यास लेकर अपने पूर्व आश्रम के कर्मों का त्याग कर दिया है और कोई क्रमशः ब्रह्मचर्य आदि आश्रमों में स्थित हैं। किन्हीं की बुद्धि तत्वज्ञान से प्रबुद्ध है और कितने ही नित्य उन्मत्तों के जैसे, पागलों की जैसी चेष्टा करते रहते हैं, और कोई स्वदेश से दूर चले गए हैं और कितने ही अपना घर द्वार छोड़ चुके हैं। कुछ लोग एक ही स्थान पर
प्रसन्नता पूर्वक रहते हैं और कुछ लोग रमते राम होकर भ्रमण करते हैं। हे महामते, आकाश और पाताल में निवास करने वाले इन देवता और दैत्य आदि महापुरुषों में से किन्हीं की बुद्धि प्रबुद्ध होती है और ऐसे वे लोक रहस्य के ज्ञाता तथा सम्यक ज्ञान से निर्मल चित्त वाले तथा निर्गुण सगुण तत्व का साक्षात्कार किए होते हैं। कुछ लोगों की बुद्धि सर्वथा प्रबुद्ध नहीं होती है, इसलिए उनका चित्त संशय के झूले में झूलता रहता है और वे पापाचार से निवृत्त होकर सत्पुरुषों का अनुसरण करते हैं। और कुछ लोगों की बुद्धि आधी प्रबुद्ध होती है, इसलिए वे ज्ञान के अभिमान में आकर शास्त्रोक्त कर्म और आचार को त्याग देते हैं और लोक परलोक दोनों से भ्रष्ट हो जाते हैं। हे श्री राम, इस प्रकार इस जन समुदाय में जन्म मरण रूप संसार से छुटकारा पाने की इच्छा वाले बहुत से लोग नाना प्रकार से व्यवहार करते हुए स्थित हैं। उनकी दृष्टियां बहुत प्रकार की और बहुविध प्रारब्ध भोग के अनुकूल होती हैं। संसार सागर से पार होने में न तो वनवास कारण है और न अपने देश में रहना ही कारण है और न किसी प्रकार की कष्ट साध्य तपस्या ही कारण है। कर्म का परित्याग करना अथवा कर्मों का आश्रय लेना भी संसार की निवृत्ति में कारण नहीं है। सत्कर्मों के आचरणों से जो ख्याति लाभ और ऐश्वर्य आदि विचित्र फल समूह प्राप्त होते हैं, वे भी संसार बंधन से छुटकारा दिलाने में कारण नहीं है। संसार सागर से उद्धार पाने के लिए तो एकमात्र अपने वास्तविक स्वरूप में स्थिति ही कारण है। जिसका मन कहीं भी आसक्त नहीं है, वह भवसागर से पार हो जाता है। असंग शस्त्रेण दृढ़ेन छित्त्वा, जिसका मन आसक्ति से रहित है, वह मुनि नित्य शुभ कर्मों का अनुष्ठान और अशुभ कर्मों का त्याग करता हुआ फिर संसार बंधन में नहीं आता। जिसकी बुद्धि खोटी है अर्थात विषयों में आसक्त है, जिसने अपने मन को विषयों में खुला छोड़ रखा है, वह शठ संसार समुद्र में डूबता ही है। जिसकी बुद्धि ने विषयों में रसानुभव किया है, उसकी वह बुद्धि दुख पर दुख देने वाली है। जैसा कि पतंजलि महाराज ने अपने योग सूत्र में कहा है, परिणाम ताप संस्कार दुखैर गुण वृत्ति विरोधाच्च दुखमेव सर्वं विवेकिनः। शहद के घड़े में घुसी हुई मक्खी की तरह उसे न तो वहां से हटाया जा सकता है और न उसे मारा ही जा सकता है, परंतु फिर भी कभी कभी काकतालीय संयोग से कदाचित मोक्ष की सिद्धि के लिए अपने चित्त की स्वयं ही परमात्म साक्षात्कार की ओर प्रवृत्ति हो जाती है।
ईश्वरानुग्रहादेव पुंसाम् अद्वैत वासना महाभयपरित्राणा द्वित्राणामुपजायते। परमात्मा का साक्षात्कार होने पर तत्व की उपलब्धि करके निर्मलता को प्राप्त हुआ चित्त निर्द्वंद्व, अनासक्त एवं निर्विकार ब्रह्म ही हो जाता है। तदपश्यत तदभवत तदासीत, ऐसा यजुर्वेद में कहा गया है। हे महात्मन, हे रघुनंदन, तुम स्वभाव से ही परमार्थ स्वरूप और राग आदि दोषों से रहित हो। तुम्हारी बुद्धि सम है। तुम्हारा स्वरूपानुभव नित्य उदित है। सदोदित परम प्रकाश में तुम नित्य प्रतिष्ठित हो। तुम महात्मा हो, अतः शोक और शंका से रहित एकाकी रहो। जन्म और मरण से मुक्त जो पावन परम पद है वह तुम्ही हो। विशुद्ध चिन्मय ब्रह्मरूप जगत में प्रकृति, मल, विकार, उपाधि और उपाधि का बोध आदि कहीं भी किंचन मात्र भी नहीं है। सुस्पष्ट रूप से नित्य चैतन्य धाम ब्रह्म ही विराज रहा है और वह ब्रह्म मैं ही हूँ, ऐसा समझकर निश्शंक भाव से एकाकी रहो। श्री वाल्मीकि जी कहते हैं, हे भरद्वाज, जब मुनीश्वर वशिष्ठ जी ऐसा उपदेश दे चुके तब उस सभा के सभी सदस्य समस्त ऐषणाओं से रहित, पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, इन सब से रहित और ध्यान में एकाग्र होकर अपनी निर्मल बुद्धि के द्वारा ब्रह्म पद को प्राप्त हो गए। साथ ही वे मुनि भी मौन होकर ब्रह्मानंद के सहज अपरोक्ष अनुभूति में प्रवृत्त हो गए। ठीक उसी तरह जैसे कमलों की राशि में गुनगुनाता हुआ भ्रमर चुप होकर एकमात्र मकरंद का, पुष्प रस का पान करने लगता है। इत्युक्त्वा मुनिनायको व्यपगता शेषैषणे राघवे सर्वस्मिंश्च सभाजने स्थितवति ध्यानैकतानोपमे। प्राप्ते ब्रह्मपदं धिया धवलया तूष्णीमभूत् षट्पदः। कृत्वेवारणितं सरोजपटले पातुं प्रवृत्तो रसम्।